हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों की जो बिग आई ओपनर है और साथ में लास्ट में देने वाले हैं कुछ ट्रेडिंग लेवल कल के लिए बेहतरीन शेयर के। तो रिटेल इन्वेस्टर होंगे बर्बाद, जिसका रियल लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। 300 का शेयर 946 में, ईवी में हाथी, रिलायंस बिग न्यूज, पेटीएम कोई कहता है बाय कोई कहता है सेल, रुचि सोया एफपीओ। आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे अप्लाई करना है, तो मैं अपस्टॉक और जीरोधा में कैसे अप्लाई होगा उसका प्रोसेस बताने वाला हूं। दो कंपनी देने वाली है स्पेशल डिविडेंड। जी हां, एक होता है डिविडेंड, एक होता है स्पेशल डिविडेंड। वो 53% की तेजी, तो बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर होंगे बर्बाद, ये गारंटी है। कैसे? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो लाइव होती है या मैं लाइव आता हूं तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे कमा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शेयर हो जाएगा जीरो। कब तक जीरो होगा इसकी डेट नहीं आई है, बट एज पर रेजोल्यूशन प्लान ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो ज्वाइंट हुआ है ACRE के साथ, जिसमें प्रपोज्ड है कि एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो है कंपनी का वो रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा और कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। यहां पर रिलायंस और ACRE ने यहां पर 3651 करोड़ की सबसे अधिक बोली लगाई है, जिसमें लेंडर्स जो लेनदार हैं, व्यापारी या कर्मचारी को भुगतान शामिल है। यहां पर जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रहा, इनके जीतने का जो कारण रहा, उसमें उधारदाताओं के लिए 15% इक्विटी भी शामिल है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आया और जिसके कारण ये लोग जीत गए। अब जो कुल बकाया था वो करीब 7,500 करोड़ के पास का था। ठीक है, रिलायंस और ACRE ये जो दे रहे हैं ये 3600 करोड़ के आसपास दे रहे हैं, यानी 50 से 53% के आसपास का हेयर कट हो रहा है और ये हेयर कट कंपनी के लेंडर्स को लेना पड़ेगा। इसके अलावा शेयर कैपिटल हो जाएगा जीरो। शेयर कैपिटल जीरो होने का मतलब है शेयर प्राइस जीरो हो जाएंगे। अब इसमें आप कहेंगे लेंडर्स कौन कौन है, तो PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ऐसे वो बैंक हैं जो इनमें लेंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया था। ये तो अपने 50% हेयर कट लेके चले जाएंगे, जहां डूबी भी थी वहां 50% भी आ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए चल जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जो रिटेलर हैं उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझने की जरूरत यह है कि जो भी कंपनी NCLT में जाती है उनके ऊपर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इक्विटी को जीरो नहीं कर सकते। जैसे अभी इक्विटी जीरो हो रही है ना, तो काफी लोग कह रहे थे ऐसा कोई रूल होना चाहिए, ऐसा तो ऐसा कोई रूल नहीं है। जब जब ये कंपनियां, इस तरह की कंपनियां NCLT में जाती हैं तो आपको नजर रखनी चाहिए इन कंपनियों पर। यहां पर जो सबसे बड़ी मजे की चीज है, बहुत ही सातिर गेम हुआ। 3 महीने पहले मैंने इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ बनाई थी, जहां पर स्टॉक मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ था, 3 रुपए से बढ़ के 18-19 रुपए तक चला गया था, फिर शेयर गिरा। आज काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे बताया भी कि थैंक यू सर, आपके उस वीडियो के कारण हम बच गए। स्टॉक का नाम क्या है पहले कमेंट बॉक्स में तो बताइए, मैं देखना चाहूँगा कौन कौन लोग समझ चुके हैं स्टॉक का नाम, जहाँ पे इसकी लाइव प्रूफ की बात हो रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो प्रमोटर का हिस्सा है ना वो 4.5% का है और 95% के पास का जो हिस्सा है वो पब्लिक का है, और उसमें से भी 74 से 75% पब्लिक वो है जिनके पास 2 लाख रुपए से कम वाले से कम जिनके पास शेयर है। यानी मैक्सिमम शेयर किसके पास हुए? रिटेल वाले के पास। अब शेयर हो गया जीरो, हो जाएगा मतलब, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो उनके पैसे तो डूब गए, खुला खुला डूब गए। कहानी है बेच के भाग लो। इससे पहले भी कई बार ऐसी कहानियां हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिटेल भाई ये समझने को रेडी नहीं होते। उनको लगता है पता नहीं कौन सी करोड़पति स्कीम बट रही है जहां पे ये शेयर करोड़पति बना देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंटेक्स इंडस्ट्री। किस तरीके से सिंटेक्स लोगों को बर्बाद कर रहा है या कर देगा। तो ये बहुत बिग लर्निंग है मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं हर बार जब भी ऐसा होता है, जैसे अभी देखो एक लेटेस्ट चल रहा है HDIL में, मैंने वहाँ पे भी आगाह किया कि ऑपरेटर कुछ भी ले जाए, 5,000 ले जाए, कोई भरोसा नहीं, लेकिन ओवरऑल क्या होने है, ओवरऑल कैसे होना है, ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं एक भाई वाली रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करूँगा, पैसे की वैल्यू को समझिए। आपके सामने है कि 75% शेयर होल्डिंग में वो हैं जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर है। तो अब उनके पैसे तो गए, बेच के निकल गए तो बड़ी बात, नहीं तो फंस गए।
तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। कौन कौन लोग फंसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगी जिससे कि जो दूसरे नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ये गलती को ना दोहराएं। अब हम बात करते हैं 3000 का शेयर 946 में। देखिए बीएससी के बोर्ड ने 8 जनवरी 2022 को जो बोर्ड बैठक हुई थी बोनस इशू शेयर करने का प्रस्ताव दिया था। इसमें जो 2:1 का रेशियो था, तो 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर हेल्ड, यानी एक है तो 2 आपको मिल जाएंगे। कल मंगलवार यानी 22 मार्च को इसकी रिकॉर्ड डेट है। मतलब जिनके डीमेट अकाउंट में कल तक इनकी होल्डिंग होगी वो बोनस शेयर पाने के हकदार है। अब आप कहेंगे बोनस शेयर क्या है, क्यों दिया जाता है? तो कंपनी अपने शेयर्स को ज़्यादा हिस्सों में बांटती है बोनस शेयर से, जिससे लिक्विडिटी आती है, उसका प्राइस कम हो जाता है। जैसे अगर हम बीएससी के एग्जांपल से लें तो मोटा मोटा 3000 रुपये के पास चल रहा था, अभी घट के 940 के पास हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो इसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा शेयर है, लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि कुछ लोग लेते ही सोचते हैं अगले दिन से जादू हो जाए, अगले दिन से करोड़पति बना दे। ये वाली सोच को बदलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वह मार्केट में टिक पाएंगे, समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं ईवी में होने जा रही है हाथी की एंट्री। जी हाँ, हाथी क्यों वर्ड किया वो भी समझेंगे। जापान की कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ईवी और बैटरी के भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए 10,445 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। और ये जो मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी जी के सामने हुई, तो अब सरकार का सपोर्ट, साथ में जापान का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और सुजुकी मोटर आपको पता है मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करती है कहाँ पे, मारुति सुजुकी में। यहाँ पे 3100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा 2025 में सुजुकी मोटर गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, और 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी के लिए 7300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो यानी मारुति जो फिलहाल तक पीछे चल रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम 2025 से प्लान करेंगे, वो फाइनली किस तरीके से होगा खुल के सामने आ चुका है। तो जहां पर अभी तक लगातार टाटा मोटर के मामले में माना जा रहा था, वहां पर मारुति, जो आप भी जानते हैं कि घर घर लोगों की पहली पसंद अगर आती है तो मारुति आती है। टाटा मोटर ने वक्त बदला, लोगों के जज्बात बदले, और टाटा मोटर आज के डेट में नंबर 1 ईवी में चल रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इस हाथी की एंट्री के बाद गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अभी तो इनके फाइनेंशियल में कुछ आना है नहीं, क्योंकि ये 2025 से चालू करेंगे। तो वहां पर जो टाटा मोटर बहुत तेज दौड़ रहा है, अब उनकी कोशिश होगी कि 2025 तक हम वो मुकाम हासिल कर लें कि मारुति सुजुकी हमें छू भी ना पाए। तो ये एक जो गैप होगा 3 साल का, ये बहुत इंटरेस्टिंग गैप होगा। लेकिन मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स फेवर करेंगे। मारुति का चार्ट हम लास्ट में देखेंगे, मारुति का चार्ट क्या कह रहा है। आपको क्या लगता है कौन किसको बीट करेगा? मारुति क्या टाटा मोटर को अब वापस से बीट कर देगा इस ईवी प्लान में आने के बाद, या मारुति टाटा मोटर ही आगे रह जाएगा? रिलायंस के बारे में बात करें तो रिलायंस की जो कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर, उन्होंने क्लोविया में 89% स्टेक लिया है। 950 करोड़ में डील हुई है। इससे पहले वो जिवामे और अवांते ब्रांड खरीद चुके हैं। पिछले साल डिजाइनर रितु कुमार की कंपनी रीतिका में भी 52% की हिस्सेदारी ली थी। अब इससे क्या हो रहा है, इनका जो इनर वियर सेगमेंट है, क्योंकि इनके पास 3 हो गया, जिवाम, अवांटे और क्लोविया, इससे इनका ईयर वियर सेगमेंट का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत हो गया। साथ में मनीष मल्होत्रा की जो कंपनी है MM स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी 40% खरीदारी की योजना है। तो इस तरीके से मैं लगातार कह रहा हूँ, रिलायंस जिस तरीके से अपनी चीज़ों को बांटा है, चाहे जियो हो, रिलायंस रिटेल हो, पेट्रोलियम हो, और फिर उसके बाद उसमें जिस तरीके से पकड़ के चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि रिलायंस आने वाले कुछ समय में 5000 दिखेगा, यानी समय में। अगेन इन्वेस्टमेंट की बात, आज की आज बात नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ आपके SIP में रिलायंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टॉक SIP कैसे करते हैं वो वीडियो लाइव हो चुकी है। 1 लाख रुपया कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो वीडियो लाइव हो चुकी है। और टेलीग्राम में हमने एक बुक ऑलरेडी डाल दी है। होली पे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ बुक शेयर करने वाला हूं, तो वो बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है, टेक्निकल एनालिसिस की बहुत इजी बुक एक तो डालने की कोशिश की है, प्राइस एक्शन ट्रेंड के रिगार्डिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो बुक को ज़रूर देखिए और उसका फ़ायदा लीजिए। पेटीएम कोई कहता है बाय, कोई कहता है सेल, इंसान कंफ्यूज। लगातार गिरावट जारी, आज भी 565 पर क्लोज हुआ है, राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रिलायंस का चार्ट हम लास्ट में देखने वाले हैं। रीज़न क्या है, सब एक ही बात कहते हैं, स्पष्ट बिजनेस मॉडल नहीं है। इन्वेस्टर को समझने में मॉडल टाइम लग रहा है। न्यू एज के जो स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई हो रही है। ये शेयर 70% तक गिर चुका है। जितने भी बड़े ब्रोकिंग हाउस हैं 450 तक का इसका टारगेट दे रहे हैं डाउन साइड में, यानी एक साइड हुई सेल की कहानी। अब दूसरे साइड बाय कौन बोल रहा है?
भारत पे के पूर्व जो एमडी थे असनीर ग्रोवर, वो पहले पेटीएम के बारे में हमेशा गलत बातें करते थे, आलोचना करते थे, लेकिन 17 मार्च को उन्होंने कहा कि भैया इसको खरीद लो, पेटीएम का शेयर चीख चीख कर रहा है, खरीद लो। अब क्या कहा कि 7 अरब की इसकी वैल्यू थी, फंड से 4.6 अरब डॉलर आया, कैश इन हैंड करीब 1.5 अरब डॉलर होने चाहिए। ऐसे में 600 रुपए के मार्केट प्राइस पर बाजार ये कह रहा है कि पिछले 10 साल में 3.1 अरब डॉलर खर्च करके 5.5 अरब डॉलर की वैल्यू बनाई है, यानी बैंक एफडी रेट से भी कम है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आप खरीद सकते हैं। 2 दिन पहले भी मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर हम वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो पेटीएम एडजस्ट हो चुका है, बट मार्केट में इतना निगेटिव सेंटीमेंट स्टॉक के लेके बना हुआ है जिसके कारण स्टॉक संभलने का नाम नहीं ले रहा है। हमें अब इस स्टॉक पे नज़र तो बिल्कुल रखनी चाहिए। अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कुछ भी रिवर्सल आता है, तो वहाँ पे किसी छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ट्राई कर सकते हैं, ब्लाइंड गेम नहीं, क्योंकि गिरती छुरी लगातार हाथ चीर के बाहर निकल सकती है। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर रुचि सोया एफपीओ, जीरोधा और अपस्टॉक में कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन फटाफट वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। 24 मार्च से 28 मार्च का डेट है, यानी 24 को खुलेगा, 28 को बंद। 615 से 650 का प्राइस रेट है, 21 शेयर का लॉट साइज है, यानी 13,650 की इन्वेस्टमेंट है, 4,300 करोड़ का साइज है, रिटेल कोटा 35% का है। जो पतंजलि की रुचि सोया में होल्डिंग है 98.9% की है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 1.1 है। अब इसके बाद क्या होगा, हिस्सेदारी घटकर 81 हो जाएगी और पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 19% हो जाएगी एज पर सेवी रूल। अब ये पैसे से वो क्या करेंगे, उधारी चुकाएंगे, वर्किंग कैपिटल करेंगे, कॉर्पोरेट पर्पस करेंगे। अब इसमें आता है कि आप जीरोधा से कैसे करें। आपको जीरोधा की वेबसाइट पे जाना है, कॉन्सोल में लॉगिन करना है, पोर्टफोलियो में जाना है, आईपीओ लिंक में क्लिक करना है, वहाँ पर रुचि सोया एफपीओ का रो दिखेगा, तो क्लिक द बिड बटन करना है, यूपीआईडी डालना है, क्वांटिटी डालना है, प्राइस डालना है, सबमिट आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, विजिट द यूपीआई ऐप डालना है टू अप्रूव मैंडेट। तो ये स्टेप से आप जीरोधा में अप्लाई कर सकते हैं। जीरोधा और अपस्टॉक अकाउंट ओपन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अगर हम अपस्टॉक की बात करें तो आपको अपस्टॉक ऐप पे या वेबसाइट पे लॉगिन करना है, सेलेक्ट द एफपीओ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो वहाँ पे एफपीओ का ऑप्शन है, ऐड टू 3 बिड विद इन द प्राइस रेंज वहाँ पे करना है, कन्फर्म द एप्लीकेशन करना है, एक्सेप्ट द यूपीआई मैंडेट करना है, और ब्लॉक फंड ऑन योर मोबाइल एपीआई यूपीआई ऐप पे करना है जिससे कि पैसा रहे। ये आसान स्टेप से अगर आप जीरोधा वाले हैं जीरोधा में करिए, अपस्टॉक वाले हैं और अपस्टॉक में कीजिए। लेकिन अब आता है मेरा सवाल। देखिए, मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल क्यों हूँ? न्यूट्रल इसलिए हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, 2-3 दिन और समझने को। यहाँ पर जो मोटा मोटा निकल के आ रहा है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, स्टॉक पी के हिसाब से देखें, सस्ता है, लेकिन ये जो पैसा ले रहे हैं कर्ज चुकाने में यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल कॉर्पोरेट पर्पस में कर रहे हैं, यानी पैसा का कोई रियल यूज़ करके, जिसको कहते हैं कंपनी का कुछ एक्सपेंशन प्लान हो, कुछ उस तरीके से प्लान हो, वो कहीं नहीं है। तो ये वाला एक चीज़ मिसिंग लग रहा है। तो जो एक एक्साइटमेंट आती है कि जाओ और क्विक ले लो, वो चीज़ एक मिसिंग लग रही है। तो ड्यू टू दैट रीज़न आई एम न्यूट्रल। अब हम बात करते हैं कौन देने वाला है स्पेशल डिविडेंड। तो क्राइसिल और सनोफी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने जानकारी दी कि उनके बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 के लिए स्पेशल डिविडेंड के साथ फाइनल डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर सनोफी का जो है फाइनल डिविडेंड 181 पर इक्विटी शेयर है और स्पेशल डिविडेंड 309 पर इक्विटी शेयर है। यहाँ पर ये अप्रूव्ड होना है, तो 26 अप्रैल 2022 को मीटिंग होने वाली है और तब 4 मई को ये पेड होगा। वहीं पर क्राइसिल ने फाइनल डिविडेंड 22 रुपीज़ का और स्पेशल डिविडेंड 7 रुपीज़ का देने की घोषणा की है। अब हम बात करते हैं 53% की तेज़ी कहाँ होने वाली है। देखिए, जेफरीज ने नाइका में टारगेट बढ़ाए हैं, वो 1650 का टारगेट भी दे रहा है, 2300 का भी टारगेट दे रहे हैं। वहाँ पे इनका मानना है कि कंपनी बहुत अच्छा आगे आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकती है और कंपनी जिस तरीके से वर्किंग कर रही है वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे प्यारी चीज़ मेरे हाथ लगी है वो है चार्ट का तड़का। मैंने हमेशा कहा है चार्ट का तड़का और न्यूज़ का कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतरीन होता है, और कुछ वही बन रहा है चार्ट पे। तो हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। आप लोगों के लिए लाइव हुई है स्टॉक में एसआईपी कैसे करें, इस गिरावट में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और राकेश झुनझुनवाला का वो पेनी स्टॉक जितना गिरे उतना लो। ये 3 मेरे लिए बहुत दिल के पास है वीडियो, जो मैंने अगर कहा जाए तो आपके लिए वो बनाई है कि आप देख के कहोगे कि भाई वाला काम किया है।
अब हम बात करते हैं सिंटेक्स से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं 25 मार्च की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है। मौका जाने मत दीजिए। इस मार्केट की गिरावट से आप सीख चुके हैं कि सीखना कितना ज़रूरी है, और ये आगे भी चालू रहेगा। आगे भी चालू यानी अगर 2020-21 वाली नन स्टॉप तेजी आप सोचते हैं तो 2022 में भूल जाइए। यहां पर आप अगर सीख के समझ के काम करेंगे तो सर्वाइव भी कर पाएंगे और पैसा कमा भी पाएंगे। और इसके लिए हमने जो पूरा सेटअप तैयार किया है, हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग, रिवीजन सेशन बिना कमिटमेंट वाला, स्टडी मटेरियल, कैश फ्यूचर ऑप्शन बिंदास, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल, सब कुछ आप हर वो चीज कर पाएंगे जो आप चाहते हैं और उसको कोई नहीं रोक सकता है। साथ में उसके लिए जो सिस्टम हमने तैयार किया है, लोग बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, पूरा दिन नहीं दे सकते, तो रात में कमाओ, रात में स्टॉक सेलेक्ट करो और अगले दिन कमाओ, 1 घंटे में घर जाओ। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपके इस वीडियो में हम आपके लिए कल के लिए स्टॉक देंगे और अगले दिन 1 घंटे में कमाओ। उसी तरीके से रोबो, ईगल और लंच स्ट्रेटजी जिसने धूम मचा रखी है, वो किस शेयर पे काम करती है? सिर्फ एक एक शेयर, उस पर काम करो और पैसे करो। जहां पे लाखों रुपए लिए जाते हैं आपको हैंड होल्डिंग के नाम पर, लाइव ट्रेडिंग के नाम पर, मेंटरशिप के नाम पर, वहां पे हर कुछ बेसिक से एडवांस, हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, सब कुछ एक मामूली फी में आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब शांति से बैठना है, सब कुछ सीखें, तो सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस होली मेगा ऑफर के। जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा ऑफर आएगा नहीं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए और फटाफट स्टडी मटेरियल अभी का भी ले लीजिए, जिसे पढ़ के आएंगे तो मजा आएगा। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल से एक और बात बता दूं, इंडिया में सिर्फ 5% लोग हैं जिनका स्टडी मटेरियल कॉपीराइट है, और उसमें आपके भाई का भी स्टडी मटेरियल कॉपीराइट है। तो कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जिसके कारण स्टडी मटेरियल कॉपीराइट है, वरना सब लोग करवा लेते। तो इस मौके को बिल्कुल जाने मत दीजिए। चलिए शुरू करते हैं सिंटेक्स से। सिंटेक्स की कहानी किस तरीके से पंप और डंप आपके सामने हुआ है। तो ये वही चीज़ है जो मैं हर समय हर वक्त आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भैया बेच के भाग लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमने हाथी की एंट्री की बात की। तो हाथी के एंट्री में आप ये पकड़ के चलो कि 7940 और 8000 इसका मेक और ब्रेक है, यानी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग के साइड, और इसके नीचे गिरता है तो सेलिंग के साइड। अब कुछ लोग जो मार्केट में नए होंगे, उन्हें टेक्निकल नहीं पता होगा, तो वो कह रहे होंगे अग्रवाल जी दोनों साइड का बात करते हैं। इसी को बोलते हैं अनएजुकेशन। ये चीज़ बिना सीखे नहीं समझ सकते, लेकिन जो सीखते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं। फिर भी मैंने इसके लिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है कि कैसे इसके ऊपर जाता है तो आप कंफर्मेशन करेंगे, और नहीं जाता है तो कैसे बेचकर पैसा कमाएंगे। तो ये बिंदास धमाकेदार लेवल है। उसके बाद हमने आपके साथ रिलायंस के न्यूज़ की शेयर की और रिलायंस के लेवल के साथ डिस्कस किया, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि रिलायंस का जो सपोर्ट लेवल है 2434 का है, और वहाँ पे ये अगर इस लेवल के ऊपर अगर रुकता है, सस्टेन करता है, कंफर्मेशन देता है, तो आप इसमें तेज़ी देख सकते हैं। बट रियल तेज़ी होने के लिए इसको इस कैंडल का हाई 2500 का हाई तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने नाइका आपके साथ शेयर किया था, और नाइका के बारे में हमने आपको बोला था कि चार्ट का तड़का मिल रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल चार्ट का तड़का मिल रहा है, और ये चार्ट का तड़का ये है कि 1580 के पास का इसका मेक और ब्रेक है, यानी 1580 के ऊपर अगर ये निकलता है तो बाइंग का सिग्नल, नहीं तो इस लेवल से वापस सेल का सिग्नल। तो अब जेफरीज क्या कह रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेवल मिल चुके हैं, अपने दोनों साइड खेलने के लिए तैयार है, और जो लोग पुराना फॉलो करते हैं उन्हें पता है बिंदास पैसा बनता है। इसके अलावा हम बात करें कि आपके साथ महाराष्ट्र सीमलेस की, तो कुछ लेवल आपके साथ हम शेयर करते हैं। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें इसमें तेज़ी होने के लिए 595 और 600 का इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। फिर हम अगर टाइटन की बात करते हैं, तो टाइटन में जो इसका सपोर्ट लेवल है वो है 2680 के पास का, और इसमें अच्छी तेज़ी होने के लिए इसे अब 2770 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं GHCL के बारे में। GHCL में तेज़ी होने के लिए इसे 553 के ऊपर में चलना ज़रूरी है, यानी 553 इसका मेक और ब्रेक है। हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं जब हम एक साइड ही अटक के बैठे रह जाते हैं।
अगर हम सेंचुरी प्लाईबोर्ड की बात करते हैं तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड में तेजी होने के लिए इसे 716 के ऊपर चलना जरूरी है। तो 716 इसका मेक और ब्रेक है, उसको 720 भी आप रख सकते हैं। उसके बाद है HDFC बैंक, जहां पे HDFC बैंक का जो मेक और ब्रेक है वो 1495 यानी 1500 रुपए के आसपास का है। तो ये वो लेवल है जिस पे आप कल पूरा फोकस करें, और ये लेवल कल परसों तरसों नरसों कभी भी आए, दमदार है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की, जहाँ पे निफ्टी में 17,800 का तो मेजर रेसिस्टेंस है ही, लेकिन अभी इसमें जो इसका मेक और ब्रेक का लेवल है वो 350 के पास का क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 16,850, फिलहाल 16,850 का है। एक लेवल और है बट वो मैं लाइव मार्केट में आपको अगर मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि वो चेंज भी हो सकता है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस लेवल 36,950 के पास के एरिया से ही गिर रहा है, और नीचे में इसका सपोर्ट 34,450 के पास का है। तो फिलहाल हमें इसी लेवल पे फोकस करना है, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ फिर से याद कर लें, 2022 दोनों साइड गेम रहेगा, आपको दोनों साइड ट्रेड करने आना चाहिए, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। और इसके लिए हम कमिटेड हैं कि आपको लाइफ चेंजिंग मोमेंट देंगे। कोई भी सीखेगा, कोई भी कमाएगा, सेकंड अर्निंग, नौकरी से आज़ादी, ये भाई वाला प्रॉमिस है। तो अभी का भी 25 मार्च की क्लास के लिए एनरोल कीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।